आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, तेलंगाना रियासत में सलाहियतों की कमी नहीं है, यहाँ के नौजवानों को तराशने की ज़रूरत है जिनसे इनकी काबिलियत चमक उठती है। ऐसे ही एक निज़ामाबाद शहर के नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन भी हैं, जिन्होंने हालिया मुनक़िदा कॉमनवेल्थ खेलों में अपनी शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। मोहम्मद हुसामुद्दीन के ख़ानदान में बहुत से अफराद बॉक्सिंग शोबे से वाबस्ता हैं। ख़ुद इनके वालिद मोहतरम शमशामुद्दीन साहब, जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अपने बेटे की कोचिंग भी उन्होंने ख़ुद की है। मोहम्मद हुसाम, जो कि अखामती स्कूल के तालिब इल्म थे, तब से ही इनके वालिद सुबह सादिक जाते और अपने बेटों को बॉक्सिंग की तरबियत दिया करते थे। मोहम्मद शमशानुद्दीन साहब की कोशिशों का ही नतीजा है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन ने आज तेलंगाना रियासत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब। इनके बॉक्सिंग कैरियर से मुतालिक इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुबारकबाद देते हैं और साथ ही इनके दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि तेलंगाना का ये नौजवान बॉक्सर मुस्तकबिल में दूसरा मोहम्मद अली किले बनकर उभरे। तो नाज़रीन, आइए आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम में उनका खैर मकदम करता हूँ। तो हुसामुद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ में। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। आप तो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़े हैं और रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हुए बॉक्सिंग की तरबियत आपने किस तरह हासिल की, तो आपका मुकाम, पैदाइशी मुकाम से आप थोड़ा तारुफ करा लीजिए नाजरीन को हम आपके बारे में। वैसे तो वालिद साहब को तो सभी जानते हैं निज़ामाबाद में, जी। और बाहर भी। वैसे एक छोटे से घर से हम लोग जो निज़ामाबाद के फुलांग शहर में हैं, और हम लोग 6 भाई 2 बहनें हैं। और उस टाइम पे वालिद साहब एक छोटी सी होटल चलाते थे। वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, उसी में उन्होंने ट्रेनिंग दी। उसी में वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी, फिर भी उन्होंने ख़ुद के अपने बलबूते पर एक किट बैग वगैरह वहाँ इंतज़ाम कर कर, एक झाड़ को लगाकर वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में स्टेज पे करने का मौका मिला वहाँ पर। जैसे आमतौर पर तो अब खेलते हैं, वहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है, स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे रिंग पे जाते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जब फर्स्ट टाइम जब कोई खेलता है, जैसे बच्चा। जब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ज़मीन पे करने की आदत है, और वहाँ पर जाके रिंग पे करता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है फर्स्ट टाइम पे। इस वजह से वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी, और मैं पहला नहीं, मेरे से पहले भी और 6 इंटरनेशनल रह चुके हैं, जो मेरे बड़े भाई और दूसरे लोग हैं। हाँ, यहाँ तक आना उस मुकाम से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और सभी के लिए। कि जैसे आमतौर पर जैसे बहुत को लोगों को मौका नहीं मिलता, जब अब करते हैं मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं रहने की वजह से, और आगे फैमिली का भी थोड़ा बैकग्राउंड कम रहने की वजह से आ नहीं थे। मगर कभी फादर ने, कभी पापा ने कभी वो महसूस नहीं होने दिया। हमेशा मतलब कि कभी किसी फाइनेंशियल, कभी हर चीज़ में उन्होंने ये किया, आगे बढ़ने के लिए कभी कोई चीज़ की कमी रहने नहीं दी। बॉक्सिंग जो है गरीबों का खेल नहीं, अमीरों का खेल मानते हैं लोग, ऐसा क्यों? वैसे अगर एक जुनून अगर खुद से पैदा हो जाए तो कोई भी चीज़ नहीं, उसमें करने, और ऐसी कीमती चीज़ क्या होती जो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते? जैसे नॉर्मल ग्लोव्स भी हो गया, वो भी 2,500-3 हज़ार के कहाँ से करेगा। अच्छा। एक किट हो गया अगर, मगर एक रिंग होने की वजह से, अगर रिंग मेन क्या है, रिंग है। क्यों बोलते खेलना रिंग में है, नॉर्मल इस पे करना और रिंग पे करना बहुत फ़र्क है उसकी वजह से। इस वजह से उस फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से भी काफ़ी लोग ये रहते हैं।
नहीं, आपको बॉक्सर बनने में कितने साल लगे? वैसे फैमिली सभी बॉक्सिंग थी, इसलिए मुझे जल्दी कैच कर गया। मैं बॉक्सिंग जैसे छोटे तब से ही था, मगर चलते चलते कुछ मैं स्टेट नेशनल 2007 में पहला नेशनल खेला था वहाँ स्कूल नेशनल, तब तो कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ, उस वजह से थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर जब पहला कंपटीशन है तो सबने, पापा ने बोला ये तो, वालिद साहब ने बोला कि नॉर्मल है, ये तो इसको इस गेम है, हार जीत तो चलते रहती है। उसके बाद फिर और दिल लगा के करते रहे। जैसे जब भाइयों का फेम देखकर तो और होता है कि हर चीज़ क्या चाहता है आदमी, फेम चाहता है किसी चीज़ में भी, तो उस वजह से ये था। तो निज़ामाबाद में एक और बॉक्सर भी है, एक खातून है, शायद एक लड़की है ना बॉक्सर? हाँ हाँ, तो उनका क्या है बैकग्राउंड? उनके उस्ताद भी आपके वालिद साहब हैं? हाँ, मेरे वालिद साहब भी है, उनके उस्ताद भी। हाँ। पहले निज़ामाबाद में करते थे, अभी पता हैदराबाद में शिफ्ट हो गए वो लोग शायद। अच्छा, इन बॉक्सर्स निज़ामाबाद से ही क्यों पैदा हो रहे हैं पूरे तेलंगाना में? अभी निज़ामाबाद में वैसी उस मिट्टी की खासियत है। वैसे कोच मेन क्या है, कोच होता है, अगर वो अच्छा हो और बच्चे इंटरेस्ट से करो तो मुकाम आराम से हासिल किया जा सकता है। बस खुद की लगन होना चाहिए। कोच तो कराता है, मगर बच्चे जैसे आज कुछ दिन करते हैं, फिर अरे यार कुछ हासिल नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। वैसे नहीं, अगर लगे रहो तो, मेहनत करते रहो तो फल तो मिलना ही है। आपको कितने साल लगे फल के लिए? अभी तो शुरुआत है मेरी, वैसे तो अभी तो और पाना तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पहली सीढ़ी है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल ज़रा हमारे नाज़रीन को भी दिखाओ, आपने जो हासिल किया है कॉमनवेल्थ में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना ये? जी। हाँ, तो वहाँ पे किससे मुकाबला था आपका जब आपको ये मेडल मिला? मेरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। हाँ, उसमें मेरे सेकंड राउंड में कट लगने की वजह से थोड़ा उस वजह से थोड़ा कमी रह गई, जो उसकी वजह से कट लग गया, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था सेकंड राउंड में। उसके बाद डिसीजन कुछ भी रहो, मगर मैंने सबसे अच्छी बोट सेमीफाइनल बोट लड़ी सारे बोटों में। तो कैसा लगा आपको? पहली बार एक ब्रॉन्ज मेडल मिला कॉमनवेल्थ जैसे मुकाबले में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, निज़ामाबाद को नहीं। हाँ, वो तो सही बात है। जैसे अभी मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बहुत खुशी है। अगर गोल्ड मेडल आता तो इससे और ज़्यादा खुशी होती। हाँ, और इस कॉम्पिटिशन से मुझे क्या है, बहुत एक्सपीरियंस भी मिला और एक कॉन्फिडेंस भी आया है आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो इससे पहले आपको कितने मेडल मिले? हर कंपटीशन में मेडल है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर। मैं 10 इंटरनेशनल खेला हूँ, उसमें से 5-6 मेडल हैं। कोई यादगार मुकाबला आपका किस कंट्री से हुआ था जिसमें आपको लगा कि बहुत टफ है? यही जो भी मेरा कॉमनवेल्थ का इंग्लैंड का था, वही बॉक्सर के साथ मुझे ऐसा लगा कि पहली बार कि हाँ है बॉक्सर, या मतलब उसके साथ खेलने में भी और करने में बहुत ये हुआ, बहुत उससे सीखने को भी मिला और आगे भी। और जैसे अभी एशियन गेम्स है, उसमें भी अलग कंट्री से, जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह है, उनके साथ अलग एक्सपीरियंस रहेगा। और आपके ख़ानदान में कितने बॉक्सर हैं? वैसे तो 5 भाई बॉक्सर हैं। अच्छा। जैसे 4 बड़े भाई तो वो है, वो रेलवे में जॉब करते हैं, और सेकंड भाई है वो आर्मी में सूबेदार है। तीसरे भाई करते थे, अभी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वैसे वो सऊदी में जॉब करते हैं। फिर एक भाई और है, वो बॉक्सिंग नहीं करते, वो नॉर्मल उनका एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। 5वां मैं हूँ, और छोटा भाई भी कर रहा है बॉक्सिंग कर रहा है। हाँ, तो उन लोगों ने भी मेडल्स हासिल किए? हाँ, मेडल्स हासिल किए। अभी छोटा भाई अभी सीनियर लेवल में आया है, आगे वो और अच्छा करेगा। तो आप कितने साल लगे आपको ये ब्रॉन्ज मेडल आने में कॉमनवेल्थ? मैं 8 साल की जर्नी थी, वो तभी से लगे। जैसे मैं सीनियर में 2014 में आया था, तभी से मतलब आगे पीछे लाइफ, मतलब कॉम्पिटिशन्स कम। जब एक फेडरेशन थी तो उस टाइम पे उतने कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। जैसे अभी BFI आई है, उसमें क्या है, कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा मिल रहे हैं खेलने को, तो उससे क्या है, बॉक्सर्स का क्या है, अपना एक्सपीरियंस भी होता है बॉक्सर को, और कॉन्फिडेंस भी आता है। जितने कॉम्पिटिशन्स खेलोगे आप, उतना आपका एक्सपीरियंस भी होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था आपका? उर्दू।
तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बात आपको गौर करनी है कि इन्होंने अपनी तालीम हासिल की उर्दू मीडियम से और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन इतना नाम रोशन इन्होंने किया है बिना किसी की मदद के। वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में जो ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की, उसके बलबूते पर आज इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तेलंगाना का तो नाम रोशन किया ही है, उसके साथ साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो आपको डेली कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसमें क्या क्या परहेज़ करना पड़ता है? 6 आवर्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पढ़ते लिखते कब है आप? पढ़ाई लिखाई तो अभी तो जैसे स्कूल के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती थी, जैसे फिर प्रैक्टिस करके आओ, फिर दोबारा स्कूल जाओ, फिर शाम को प्रैक्टिस, फिर शाम को फिर स्कूल जाओ, तो उस टाइम बहुत थक जाते थे, टाइट रहते थे। फिर भी एक जुनून सा था कि करना है, कुछ हासिल करना है, उस जुनून से करे और इंशाल्लाह यहाँ तक आए और इंशाल्लाह आगे भी। तो अब क्या कर रहे हैं आप? तालीम अपनी जारी है या रोक दिया? मैं डिग्री ओपन से कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ईयर हो गया मेरा, सेकंड ईयर अभी चालू है। तो आपके वालिद साहब भी बॉक्सर थे? हाँ जी, वालिद साहब भी बॉक्सर थे। उन्होंने कितने मेडल हासिल किए, कहाँ कहाँ? वालिद साहब नेशनल तक खेले, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे वालिद साहब। अच्छा, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट? हाँ जी। तो फिर उन्होंने बाद में आगे क्यों रोक दिया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्यों? वालिद साहब अकेले थे, उनको पहले से मतलब बताते कि पहले से ही उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा था कि मैं नहीं कर सका, अगर मैं आगे नहीं खेल सका इंटरनेशनल वगैरह, इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर सका, मैं नहीं, मेरे बच्चे या और मेरे निज़ामात के मैं तैयार करूँगा। उससे उन्होंने शुरू किया था ट्रेनिंग देना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। दंगल पिक्चर देखे आप वैसे ही वैसे ही बोल सकते हैं। दंगल में भी जो है एक वालिद अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाता है जी, तो यहाँ पर आपके वालिद ने आप लोगों को बॉक्सिंग सिखाई, तो तकरीबन सिमिलरिटी है ना, वहाँ पे भी वैसी था। तो इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब आता है? इसमें क्या वजह है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग बॉक्सिंग को छोड़ते जा रहे हैं? अब एक जैसे हम बाहर जाओ, जैसे कंपटीशन खेलने जाओ, अभी ऐसे हो कि उसका खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा कौन देगा? कहाँ से एक छोटी सी फैमिली वाला कहाँ से उस खर्चे को उठा पाएगा? अभी ग्लव्स है, चलो अगर कोई देगा तो अलग बात है, उसको खरीदेगा कैसे? वो रिंग शूज़ है, उसको कौन खरीदेगा? अगर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती रही तो आराम से हर कोई कर सकता है। अभी निज़ामाबाद में तो कुछ फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी यहाँ तक आए, वो बहुत बड़ी बात है। हुकूमत की जानिब से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती? अभी बोला है, अभी केसीआर साहब मिले थे अभी, वहाँ पर कविता मैडम ने बोला है कि एक एकेडमी ये करेंगे बोलकर, उन्होंने ये किया है अभी। तो आप लोग बिना हुकूमत की मदद के, बिना किसी स्पॉन्सर के खुद यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है वो। हाँ हाँ, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। मेरे से ज़्यादा वो मेरे वालिद साहब को पता है, हमने तो मेहनत की है, बाकी का उन्होंने जो क्रेडिट है उनको जाता है पूरा। और इसके साथ ग़िज़ा का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। वो भी है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? चलो चिकन वगैरह, चिकन मटन नॉर्मली है तो ज़रूरी है, तो खाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। प्रोटीन ज़रूरी है बॉडी में। अब इतना पसीना निकालोगे उसके लिए तो कुछ लिक्विड वगैरह चाहिए, जूसेस वगैरह ज़रूरी है। और उसके अलावा उसके बाद जैसे ऑयली फूड्स तो अवॉइड करना पड़ता है। मेन बॉक्सिंग में क्या है, वेट का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए थोड़ा डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन ये जनरली लोगों का ख्याल होता है कि बॉक्सर बोले तो मोटा तगड़ा रहना, पर आप तो एकदम दुबले पतले हैं। आजकल के टेक्निकल बॉक्सिंग हो गई है आजकल। अच्छा। हर चीज़ का टेक्निकल हो गया है। हाँ। ऐसे नहीं कि आजकल के मार के गिरा दो, आजकल दिमाग का गेम हो गया है। इतना बॉक्सिंग, इतने सेकंड्स में ये करना पड़ता है कि कौन से पंच को कब मिस करके कब मारना है, कब ये करना है, कब रिएक्ट करना है। इतना मतलब आजकल स्पीड और उतना पावर का गेम रहा नहीं। अभी पावर ज़रूरी है बॉक्सिंग में भी ज़रूर। तो अब हर पंच के ऊपर पॉइंट मिलता है। हाँ, हर पंच के ऊपर पॉइंट मिलता है। आप जख्मी भी हुए कभी? बहुत बार। अभी 8 स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे उसी कंपटीशन में। कितने? 8 यहाँ पे जो लगे हैं। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ में। हाँ।
तो उसका कुछ पेनाल्टी नहीं हुआ उसको? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये जब अभी क्या है, बॉक्सिंग में क्या है, पहले मेन हेडगियर होता था, जी। अभी वो हेडगियर निकाल दिया है। अरे रे। क्यों? पब्लिक को दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा कि कौन ये हो रहा है, कौन मतलब पॉइंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। अभी क्या है, ओपन गार्ड होने से सबको पता चला, हाँ अब पंच लगा, ऐसे मालूम हो रहा है। अच्छा। पहले क्या है, हेडगियर था, उतना पता नहीं चलता था, इसलिए हेडगियर को हटाया गया है। तो उससे तो और ख़तरा बढ़ गया ना? हाँ, उससे और मतलब इंजरी ज़्यादा हो गई है। अब आयोग का फैसला है, देखो क्या होता है आगे। अब आगे कहाँ पे खेलने वाले हैं आप? अभी ट्रेनिंग के लिए इटली जा रहे हैं हम्म, 25 डेज़ के लिए, 1 मई को। उसके बाद अभी आगे एशियन गेम्स है, उसमें और अच्छा करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है आपका रिप्रेजेंटेशन? हाँ, अभी पूरी टीम जाएगी, हम्म, 10-12 लड़के हैं, वो जाएंगे कहाँ, इटली को? इटली को। हाँ हाँ। तो उसके बाद अभी अगस्त में एशियन गेम्स है, हम्म, उसमें 8 लड़के पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप जो है ये बताइए कि आप इतने सक्सेसफुल बॉक्सर तो बन गए, अब दूसरे नौजवान लड़के लड़कियां जो बॉक्सर बनना चाह रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये है कि आजकल क्या है, तालीम के पीछे बहुत भाग रहे हैं। तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तालीम ही ये है, कि स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स करोगे आप, चलो यहाँ नहीं तो कुछ यहाँ मिलेगा। आजकल कितने देखना, नौकरियों के लिए कितने परेशान हैं। स्पोर्ट्स में आप जैसे नेशनल खेलिए, आपको नौकरी आराम से मिल सकती है। कहीं भी जाओ आप, रेलवे में, इनकम टैक्स, आर्मी, जैसे कहीं भी आपको आराम से जॉब के लिए रिफ़र कर सकते हैं। वो लोग खुद ही आपको ये करते हैं, जॉब के लिए आपको पकड़ के ले जाएंगे कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाइए। जैसे आप परफॉर्म करोगे वैसा आपको मिलता रहेगा। इसलिए थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देने से और अच्छा है। नहीं, खाली नौकरी की बात है ये, तो उसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। है। फिटनेस, आपकी फिटनेस खुद रहेगी, आप सेहतमंद रहोगे। सुबह वैसे तो आजकल इतना है कि रात को जागना और दिन को सोना है ये बात। इसलिए तो नहीं, नौजवान नस्ल को मशवरा क्या देंगे कि किन चीज़ों से अपनी एहतियात करनी चाहिए ताकि अपनी सेहत अच्छी रहे, अपन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में रहे? मैं यही देना चाहूँगा कि रात को जल्दी सोकर अगर कुछ सुबह आप मेहनत करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और क्या खाना चाहिए? अच्छी डाइट, मतलब जैसे दूध वगैरह, दूध, मीट, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, ऐसे तो सभी खाते हैं, मगर थोड़ा ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अब निज़ामाबाद में आप क्या समझ रहे हैं कि आप और कितने चैम्पियन वहाँ पे तैयार हो सकते हैं निज़ामाबाद में? इंशाल्लाह अभी और चल रहे हैं, अभी लगे, वाली सब तो लगे हुए हैं। कोच जो है शमसामुद्दीन साहब, वो भी उनकी और मेहनत जारी है। इंशाल्लाह और अच्छे बॉक्सर्स निकलेंगे वहाँ से। अच्छा, बॉक्सिंग के अलावा और कौन से खेल में दिलचस्पी है आपको? फुटबॉल। अच्छा, तो उसको फुटबॉल कभी खेला आपने? नहीं, जैसे हम लोग का गेम एक हफ्ते में गेम डे होता है, उस टाइम पे हम लोग को फुटबॉल खिलाते हैं। अच्छा। तो उससे क्या है, थोड़ा बॉडी में एक्यूरेसी भी आएगा, स्पीड भी आएगा उसमें, वो भी इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है वो भी गेम। तो आपको महसूस हुआ था कि जब कॉमनवेल्थ में गए थे तो आप कोई ना कोई मेडल लेकर वापस आए? ज़रूर, पूरी उम्मीदें थी कि वो ऐसी मेहनत की थी, और जो पिछले कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट थे उससे भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ कॉमनवेल्थ में मेडल आएगा बोलकर। तो इस बार नेक्स्ट एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपको हमारी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, सब नाजरीन की तरफ से आपको हम नेक तमन्नाएं देते हैं, क्योंकि आप एशियन गेम में गोल्ड मेडल लीजिए। फिर एक बार आपका इंटरव्यू यहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन्हें एडवांस मुबारकबाद देते हुए अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए टी न्यूज़, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।